नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। प्रिय दर्शकों, आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ सोमवार व्रत कथा। सोमवार के दिन व्रत कथा करनी चाहिए। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं संपूर्ण कर्मकांड, पूजा मंत्र, ज्योतिष, स्तोत्र आदि, तो अभी जुड़े हमारे इस YouTube चैनल से, क्योंकि इस YouTube चैनल के माध्यम से संपूर्ण कर्मकांड की संबंधित जानकारी आपको दी जाएगी। हर हर महादेव, जय जय श्री राधे। संपूर्ण सोमवार के व्रत करने की विधि। सोमवार का व्रत साधारणतया दिन के तीसरे पहर तक होता है। इस व्रत में फलाहार या पारण का कोई विशेष नियम नहीं होता है, लेकिन यह जरूरी है कि दिन रात यानी 24 घंटों में केवल एक ही समय भोजन किया जावे। सोमवार के व्रत में शिव पार्वती का पूजन करना चाहिए। सोमवार के व्रत 3 प्रकार के होते हैं: संपूर्ण सोमवार, सौम्य और प्रदोष और 16 सोमवार। व्रत की विधि तीनों की एक जैसी ही है। शिव जी के पूजन के पश्चात तथा सुननी चाहिए। कथाएं तीनों की अलग अलग हैं, जो कि आगे दी गई हैं। तो आइए हम आपको अब कथा सुनाते हैं। एक बहुत ही धनी सेठ था, जिसके पास संपूर्ण वैभव था, परंतु उसे एक दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी सोच में दिन रात चिंतित रहता था। वह पुत्र की प्राप्ति के लिए सोमवार को शंकर जी का व्रत और पूजन करता था। सायंकाल शंकर जी के मंदिर में दीपक जलाता था। उसकी भक्ति को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि हे महाराज, यह सेठ आपका अनन्य भक्त है, हमेशा आपका व्रत व पूजन बड़ी श्रद्धापूर्वक करता है। आपको इसकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करनी चाहिए। शंकर जी ने पार्वती से कहा, हे देवी, यह संसार कर्म क्षेत्र है। किसान खेत में जैसे बीज बोएगा, उसे वैसे ही फल प्राप्त होंगे। पार्वती जी ने अत्यंत विनम्र पूर्वक कहा कि जब यह आपका भक्त है और इसे कोई दुख है, तो आपको अवश्य ही इसके दुख को दूर करना चाहिए, क्योंकि आपने अपने भक्तों पर हमेशा कृपा ही की है, उनके दुखों को दूर ही किया है। अगर आप ऐसा करेंगे तो मनुष्य ही आपकी सेवा, व्रत, कथा, पूजन करेंगे। पार्वती जी का यह आग्रह सुनकर शंकर जी कहने लगे कि हे देवी पार्वती जी, उसके कोई पुत्र नहीं है, इसी कारण वह दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र नहीं है, तब भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, लेकिन वह पुत्र 11 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। तत्पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त होगा। इससे अधिक और मैं कुछ नहीं कर सकता। यह सभी बात वह सेठ सुन रहा था। इसी से उसने ना प्रसन्नता हुई और ना ही उसे दुख हुआ। वह पहले की भांति शंकर जी का सोमवार का व्रत तथा पूजन करता रहा। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर सेठ की स्त्री गर्भवती हुई तथा 10वें महीने उसने गर्भ से बहुत ही सुंदर पुत्र को उत्पन्न किया। सेठ के घर में बहुत खुशियां मनाई गईं, लेकिन सेठ ने उसकी उम्र केवल 11 वर्ष जानकर अधिक खुशी प्रकट नहीं की, न किसी को भेद बताया। जब वह बालक 10 वर्ष का हो गया तो उसकी माँ ने उसे पिता से विवाह के लिए कहा, लेकिन वह सेठ कहने लगा कि इसका विवाह अभी नहीं करूँगा, इसे काशी पढ़ने भेजूँगा। उस सेठ ने अपने साले लड़के के मामा को बुलाकर उसने बहुत सारा धन देकर कहा कि तुम इस लड़के को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ।
और रास्ते में जिस तरफ भी जाओ यज्ञ करना तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। वह दोनों मामा और भांजे रास्ते में सब जगह यज्ञ कराते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। उनको जाते समय रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह तथा दूसरा राजा का लड़का जो विवाह के लिए बारात लेकर आया था, एक आंख से वह काना था। लड़के के पिता को यह बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता शादी में किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दें। इस कारण जब उसने बहुत सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों ना इस लड़के के साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करवा दूं। ऐसा सोचकर राजा ने लड़के तथा उसके मामा से कहा तो वह राजी हो गए। तब सेठ के लड़के को स्नान आदि कराकर वर के कपड़े पहनाए तथा घोड़ी पर चढ़ाकर कन्या के यहाँ ले गए। वर के पिता ने सोचा कि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जावे तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर उन्होंने उसके मामा से कहा कि अगर आप फेरों तक कन्यादान का काम भी करा दें तो आपकी बड़ी अपार कृपा होगी। इसके बदले में आपको बहुत सारा हम धन देवेंगे। उन्होंने यह स्वीकार कर लिया और उसने विवाह तथा फेरों का कार्य भी कर दिया। फेरों के बाद जब लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तू जावेगी वह तो एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। राजकुमारी ने जब अपनी चुंदरी पर इस प्रकार लिखा पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह काशी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं की और बारात वापसी चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए थे तथा वह जानकर उन्होंने यज्ञ आदि धर्म कार्य करने तथा लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया था। जब लड़के की आयु 11 वर्ष को हो गई थी तब उस दिन उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया था। उसी समय लड़के ने अपने मामा जी से कहा कि मामा जी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और सोते ही सोते उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा जी ने जाकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा था। उसको बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने सोचा कि अगर रोना पीटना शुरू कर दूंगा तो यह यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने शीघ्र ही यज्ञ का कार्य पूर्ण कराया तथा ब्राह्मणों के जाने के पश्चात रोना पीटना शुरू कर दिया। संयोगवश उसे समय शंकर जी तथा पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी शंकर जी से आग्रह करके कहने लगी कि उसके पास ले गईं और सुंदर बालक को मरा हुआ देखकर कहने लगी कि यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपसे वरदान मांग रहा था। शंकर जी ने पार्वती जी से कहा कि इसकी उम्र इतनी ही थी जो समाप्त हो चुकी है। पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि हे महाराज, कृपा करके इस बालक की आयु और बढ़ा दें, वरना इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार बार बार
आग्रह करने पर शंकर जी ने उसको वरदान दिया और शंकर जी की कृपा से बालक जीवित हो गया। शंकर जी पार्वती जी कैलाश को चले गए तथा वह लड़का एवं उसका मामा उसी भांति यज्ञ कराते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उस लड़के का विवाह हुआ था। वहां पहुंचकर जब उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में लाकर उसकी बड़ी खातिरदारी की, साथ ही बहुत सारा धन दिया तथा दासियों के सहित बड़े आदर सत्कार के साथ अपनी लड़की को उसके साथ विदा कर दिया। जब वह सब अपने शहर के नज़दीक आए तो उसके मामा ने कहा कि पहले मैं तुम्हारे घर जाकर आने की खबर कर आता हूँ। उस समय उसके माता पिता घर की छत पर बैठे हुए थे और उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा लड़का सकुशल घर लौट आया तो राजी खुशी नीचे जावेंगे, वरना छत से गिरकर हम भी अपने प्राण दे देंगे। इतने में उसके मामा ने आकर यह समाचार दिया कि लड़का घर को आ रहा है, लेकिन उसे विश्वास नहीं हुआ। तो उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका लड़का अपनी पत्नी तथा बहुत सारा धन लेकर साथ आ रहा है। तब सेठ ने उसका बड़े प्रसन्नतापूर्वक स्वागत किया और घर ले आए। वहाँ वह बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इस प्रकार जो भी सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसके सभी दुख दूर होकर उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसा श्री शंकर भगवान जी कहते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो।